जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवत गीता के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हे अर्जुन, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाए, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाए और मेहनत करे। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है, ना ही कहीं और। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। आत्मा किस काल में भी न जन्मता है और न मरता है, और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। नरक के 3 द्वार होते हैं: वासना, क्रोध और लालच। अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, नहीं तो यह आपके साथ शत्रुवत आचरण करेगा। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ होगा तो फल भी वैसा प्राप्त होगा। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। धरती पर मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है, और जो उस कर्म से वंचित रहता है उसे मोक्ष नहीं मिल पाता। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक चिंता ना करें। मनुष्य जिस भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। चिंता जीवन में कुछ भी मदद या निर्माण नहीं करती है। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव में हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले भी कभी महाभारत नहीं होने देता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं का एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है जो कि हम लोगों को एक सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करती है। भगवत गीता लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन करती है और उन्हें गलत रास्ते में जाने से रोकती है। इसमें जो उपदेश बताए गए हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को बताए थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अर्जुन अपनों के खिलाफ युद्ध करने से मना कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेशों के माध्यम से धर्म और कर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराया था। आज श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो रही है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है।
जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज़्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। जो लोग मन को नियंत्रित कर नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। हे अर्जुन, हम दोनों के कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। हे अर्जुन, जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। छोटे फैसलों से ही बड़ी सफलता मिलती है। ईश्वर के समक्ष केवल प्रार्थना ही ना करें बल्कि ध्यान भी लगाए। प्रार्थना में हम ईश्वर से बातें करते हैं, जबकि ध्यान में ईश्वर हमसे बातें करते हैं। किसी से भी झूठ बोले लेकिन स्वयं से कभी भी झूठ नहीं बोले। उस काम को कभी ना छोड़े जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं। यह मत भूले कि जो शरीर व मस्तिष्क ईश्वर ने विश्व के सबसे सफल व्यक्ति को दिया है वही आपको भी दिया है। बस आपको उसका उपयोग कैसे करना है यह आप तय करेंगे। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। समय का उत्तम उपयोग करना सीखें, क्योंकि विश्व के ज़्यादातर सफल मनुष्यों ने इसी का प्रयोग किया है। दुनिया उन्हीं पर भरोसा करती है जिन्हें खुद पर भरोसा होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। न कोई कठिनाई न कोई तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जिनको अपने काम पर भरोसा होता है वो जॉब करते हैं और जिन्हें अपने आप पे भरोसा होते हैं वो बिजनेस करते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप धीरे चल रहे हैं या तेज़, फ़र्क उससे पड़ता है कि आप चल भी रहे हैं या नहीं। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। नौकरी पाने की चाह तो हर किसी में है, कोई ऐसा हो जो नौकरी देने वाला भी बने। है मुझ में भी हिम्मत कुछ कर जाने की, अब तू बस देख मुझे ये उड़न कहाँ थम पाती है। सपने जो देखे मैंने अब वो पूरा कर जाऊंगी, जो चाह रही मन में हमेशा अब उसे करके दिखाऊंगी। कुछ पाना होगा तो कुछ खोना भी होगा, लेकिन जो लगातार बढ़ता ही चले अंत में सपना साकार उसी का होगा।
आपका भविष्य वर्तमान पर किए गए कार्यों पर निर्भर होगा। वर्तमान जितना उत्तम, भविष्य उतना ही उज्जवल। हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयास आगे के भविष्य की नींव रखेंगे। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो उठो और उसके लिए काम करो। किसी चीज़ के लिए आप जितनी मेहनत करेंगे, परिणाम उतना ही सुंदर होगा। सफलता अभी ना सही, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। जो चीज़ पहले किसी ने ना की हो, उसी चीज़ को ही करने में असली मज़ा है। जब हम खुद में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, तभी हमें आसपास अच्छा दिखने को मिलता है। सुबह के समय की एक सकारात्मक सोच आपका दिन बदल सकती है। सबसे पहले मुश्किल दिखने वाला काम करें। आसान काम और आसान दिखाई देंगे। खुशी केवल पैसों में नहीं, अपितु सफलता के आनंद में है। हम जो भी कर सकते हैं उसमें अपना बेस्ट करें, तभी सफलता आप हमारे कदम चूमेगी। एक बड़ी चीज़ को पाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करना ही सफलता का पहला मंत्र है। शुरुआत उससे करें जो पहले ज़रूरी हो, फिर उससे जो आप आसानी से कर सके, और फिर देखें उसका सफल परिणाम। जिसे करने में आपको आनंद आए, उसमें सफलता ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी चीज़ को करने के बारे में सोचते रहने से अच्छा है उस चीज़ को सफल बनाने में लग जाना। हमेशा इंतज़ार ही मत करते रहिए, क्योंकि सफलता इंतज़ार करने वालों की झोली में नहीं, बल्कि काम करने वालों की झोली में आकर गिरती है। सफलता की राह में बहुत गलतियाँ होंगी, लेकिन गलतियों को देखकर रुक जाना अलग बात है, और उनसे सीखकर निरंतर आगे बढ़ते रहना एक अलग बात। किसी चीज़ को पाने का जुनून एक आग की तरह है, उसे अपने अंदर बनाए रखें। व्यक्ति की पहचान केवल उसकी सफलता से नहीं, बल्कि उसके गुणों से है। दूसरों को जो लगे कि यह काम आप कर ही नहीं सकते, उन्हें भी पूरा कर देने का साहस ही जुनून दिखाता है। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं। दूसरों की गलतियों से भी सीखने का प्रयास करें, क्योंकि सभी गलतियां खुद करके सीखने का समय नहीं। जो चीज़ आसानी से ही मिल जाए, उसमें इतना आनंद कहाँ? आनंद तो उसमें है जिसमें मेहनत लगे। हमारा डर किसी भी चीज़ की असफलता से नहीं, बल्कि उसको ना कर पाने की हिम्मत से होना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उससे भागने के बजाय उसे ठीक करें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। हर चीज़ की सफलता में असफल प्रयासों की सीख भी जुड़ी होती है। अपनी नाकामयाबी पर शर्मिंदा होने के बजाय उनसे सीखें, उन्हें फिर से करने का प्रयास करें, और बार बार तब तक करें जब तक सफल ना हो जाए। यदि किसी चीज़ को करने का निर्णय ले चुके हो तो उससे कभी पीछे ना हटें। सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते समय यह भी मायने रखता है कि आपने जूते कितने मजबूत हैं। यदि आपका लक्ष्य सही है तो असफलताएं आपको रोकने के बजाय आपको आगे बढ़ने का साहस देंगी। जीतने से साहस का निर्माण नहीं होता, बल्कि यह आपकी मेहनत और जुनून से बनता है। जब आप पूरी लगन से आगे बढ़ते हुए हार मानने से मना करते, बस उसी का नाम साहस है। मन में आशा को बनाए रखने के लिए लक्ष्य का हमारी आंखों के सामने होना आवश्यक है। अच्छी चीज़ों के अपने आप होने का इंतज़ार ना करें, बल्कि उन्हें दूसरों के लिए करने का प्रयास करें, और फिर देखें एक सकारात्मक बदलाव। सफलता और असफलता के रास्ते एक ही है, बस लक्ष्य दोनों का अलग। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। एक बार सफलता मिलने पर रुक जाना ही आलस्य है, और उससे भी आगे बढ़कर काम करते रहना ही व्यक्ति की असली पहचान है। आगे बढ़ते समय पीछे मुड़कर देखते रहने से आप ही धीरे चल पाएंगे, और इससे ना ही आगे के गड्ढे दिख पाएंगे। मौके अपने आप नहीं बनते, बल्कि उन्हें बनाया जाता है। कभी भी असफलता के डर से अपने मार्ग को ना छोड़ें, क्योंकि यही सबसे बड़ी असफलता होगी। पैसों के पीछे नहीं, बल्कि अपने पैशन के पीछे भागे, और फिर देखें परिणाम। चाहे असफलताओं ने आपको चारों ओर से घेर रखा हो, लेकिन फिर भी आप सफलता की किरण को देख पाएंगे। किसी भी बड़ी चीज़ को पाने के लिए असाधारण काम करने ही पड़ते हैं। हर दिन एक ऐसा काम करें जिसको करने से आपको डर लगता हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही असली चीज़ें हो पाती है।
हारने के डर को भी कभी कभी जीतने के उत्साह पर हावी न होने दें। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सफलता अब दूर नहीं है। यदि आप सचमुच में कुछ करना चाहते हैं तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। आप जो कर रहे हैं उसमें अगर खुशी मिलती है तो एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता वह है जो दूसरों को भी प्रेरणा दे। कुछ लोग सफल होने के सपने देखते हैं जबकि कुछ सुबह उठकर उसे पूरा करने में लग जाते हैं। आप क्या पाते हैं यह इस पर निर्भर करता है कि आप उसके लिए क्या करते हैं। हिंदी डिक्शनरी में भी काम सफलता से पहले आता है। आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उठो और काम पर लग जाओ। समय की कमी किसी के पास नहीं होती है, बस उसे सही से प्रबंधित किया जाना आना चाहिए। आप आज जो कर रहे हैं उसी पर ही आपका भविष्य निर्धारित होगा, इसीलिए जो भी करें उत्तम तरीके से करें। आपको आगे बढ़ते रहने के लिए निरंतर प्रयास करते ही रहना होगा, फिर चाहे मार्ग में कितनी ही अड़चनें क्यों ना आए। मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो सुख दुख तो झेलने ही पड़ेंगे, लेकिन जो दुखों को भी सुखों में बदल दे उसे ही उत्तम मनुष्य कहा जाता है। दुख में दुखी होना आम बात है और यह दुख जीवन भर समाप्त नहीं होने वाले हैं। इसलिए कैसे इन दुखों को इतना ना बड़ा बनाते हुए बड़ा काम किया जाए, यह आप पर निर्भर करता है। हर दिन एक ऐसी चीज़ करें जो आपको डराती है। आपके साथ कौन है और कौन नहीं, इस पर ध्यान देने के बजाय आप यह देखें कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। आपकी सफलता मिलने पर सब आपके साथ आ जाएंगे। परिवार में सब साथ हो और सब आपकी सुने यह आवश्यक नहीं, किंतु आप अपनी बात किस तरीके से रख रहे हैं यह बहुत आवश्यक है। क्रोध मनुष्य का विवेक समाप्त कर देता है और सामान्य तौर पर क्रोध में लिए गए निर्णय अंततः अनुचित सिद्ध होते हैं। जो भी काम करे पूरी लगन व परिश्रम के साथ करें, ऐसे में उस कार्य के पूर्ण होने की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। 100 झूठ बोलने से बेहतर है एक बार में ही सच बोल दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे चलकर यह लोगों के समक्ष आ ही जाएगा। बुराई कितनी भी बड़ी और बलवान क्यों ना हो, उससे अंत में पराजित होना ही होता है। ईश्वर पर भरोसा होता है तो सब काम पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उसी से ही मन को शक्ति मिलती है। शरीर के स्वस्थ होने के साथ साथ मन का स्वस्थ होना भी उतना ही आवश्यक होता है, क्योंकि मन अस्वस्थ तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता। बिजनेस की सफलता के लिए की गई तैयारी पर निर्भर है।